हमारा अगला टॉपिक है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, एलटीआई सिस्टम्स। ठीक है, एलटीआई सिस्टम्स क्या होता है? इसका नाम से समझ में आ रहा है कि सिस्टम लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, दोनों साथ में। ठीक है, तो मतलब इसकी लीनियरिटी होगी और ये टाइम इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पिछला लेक्चर जो हमने टाइम इनवेरिएंट और लीनियर की डेफिनेशंस पूरा देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, लीनियरिटी के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। लीनियरिटी, अगर कोई चीज़ लीनियर कह रहे हो आप, इसका मतलब होता है कि होमोजीनियस है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी सिग्नल पे अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट में भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर आती है। एज एन एग्जाम्पल, एक्स ऑफ टी है, हमारा आउटपुट है वाई ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट एक्स ऑफ टी है, उसमें मैंने एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा एक्स ऑफ टी हो गया। ठीक है, देन आउटपुट में भी वही स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर आएगी अल्फा ऑफ वाई ऑफ टी। दिस इज बेसिकली इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर दो होमोजीनियस सिग्नल्स आ रहे हैं अल्फा x1 टी और अल्फा 2x2 टी और ये मिलते हैं और हमारा जो न्यू सिस्टम होता है ये कुछ इस तरह दिखता है, तो ये बेसिकली है एलटीआई सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सुपर पोजिशन को भी फॉलो कर रहा है। सुपर पोजिशन यही होता है ना, ऐड करना, और साथ ही साथ ये लीनियर भी है। क्यों लीनियर क्यों है? क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आउटपुट में भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एलटीआई सिस्टम। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एलटीआई सिस्टम को हम पहचाने कैसे? ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऐसा लिखा है। आपको बताना है कि सिस्टम लीनियर है कि नहीं है। आप वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले x1 टी लेना है, फिर x2 टी लेना है, फिर दोनों को साथ में देख के चेक करना है कि सिस्टम एलटीआई आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले x1 टी दिया मैंने, तो आउटपुट क्या आएगा, y1 टी का स्क्वायर। x1 टी का स्क्वायर दिया तो y1 टी का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली x ऑफ टी का स्क्वायर दिया तो क्या आएगा, y ऑफ टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, हमें तीनों को साथ में देना, दोनों को साथ में देना है। तो दिया x1 टी प्लस y1 टी का होल स्क्वायर, और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, दिस प्लस दिस, तो y1 टी का स्क्वायर प्लस y2 टी का स्क्वायर। तो क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक और क्वांटिटी आती है जो होती है 2ab। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलटीआई सिस्टम नहीं है। तो दिस इज द वे कि तुम कैसे बता सकते हो कि कोई सिस्टम एलटीआई है कि नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम ही पढ़ते हैं हम अक्सर सर्किट एंड सिस्टम के अंदर। पूरा सिस्टम अगर बाय डिफॉल्ट ही एलटीआई होता है, ठीक है, कोई भी टाइम वेरिएंट सिस्टम आप सर्किट एंड सिस्टम में नहीं पढ़ोगे। बहुत ही रेयर केस में कोई क्वेश्चन आ गया तो आगे। ठीक है, चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो पे।